ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई एवोकाडो खाया था अपनी डाइट में। प्रोटीन पाउडर भी अफोर्ड करने के मेरे पास पैसे नहीं थे। 6 महीने में 18-19 किलो मेरा कम हो गया था। कहीं ना कहीं डाइट एक ऐसी चीज जहाँ मैं फेल हो जाती थी। बहुत से लोग अपनी मेंबरशिप लेते तो हैं एक्साइटमेंट पर शायद 80% लोग ऐसे हैं जो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ उसको फॉलो करते हैं और शायद फिर कैंसिल भी कर देते हैं। मैंने भी सेम चीज करी है। जो मैं अपनी गलती से बताती हूँ, गो टू एक्सरसाइज प्लान होनी चाहिए हर किसी की। फुल बॉडी वर्कआउट है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। एक परफेक्ट पोस्चर आप बना लो और प्लान करना शुरू कर दो। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी आप अपनी टीन्स में और अपने 20s में करते हो वही लाइफस्टाइल आपका रिफ्लेक्ट करेगा 30 में। अनुष्का जी, आपके इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देती होंगे। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ आपने फील की जो शायद आज के समय में एक बहुत बड़ी रुकावट मानती है? इन माई ओपिनियन, गोल ना होना मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब ये तुम अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं अनुष्का सिंह जी। फिटनेस कोच हैं और साथ साथ जब से कोविड शुरू हुआ तब से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन की जानकारी देकर उन्हें हेल्दी लाइफ की तरफ ले जा रही हैं। अनुष्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आज। थैंक यू सो मच। आज हम लोग बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे, पर जो एक सबसे बड़ा मिथ है कि हेल्दी लिविंग के लिए जो हेल्दी डाइट है वो सब कोई फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कॉस्टली है और सिर्फ रिच लोग, अमीर लोग कर सकते हैं। तो आपके वीडियोस में, आपके चैनल पे आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि क्या सच में हेल्दी डाइट बहुत कॉस्टली होती है? मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने कोविड में स्टार्ट करा था अपना वेट लॉस जर्नी, तब मुश्किल से मेरे पास 20 या 21 हज़ार रुपये होते थे एक महीने को चलाने में, और उसमें से 6,000 रुपये तो मुझे अपने कोच को देने पड़ते थे क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास बजट तो नहीं था कोई फैंसी डाइट को फॉलो करने का। बट हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अपने लिए करी जो कि बहुत ही लो बजट में हो जाती है। जैसे कि डेली आप अपने लिए खीरे खरीद लो, आप डेली अपने लिए 30 रुपये का पनीर खरीद लो, आप डेली कुछ नहीं तो 1 गिलास दूध पी लो। तो यही सारी स्मॉल चीज़ें मैंने करी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई एवोकाडो खाया था अपनी डाइट में या कोई प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खाई हों या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। प्रोटीन पाउडर भी अफोर्ड करने के मेरे पास पैसे नहीं थे। प्रोटीन पाउडर जब मेरे को स्पॉन्सर्ड आया तब मैंने शुरू करा था लेना, अदरवाइज मैंने अपने पैसों से तो तुरंत नहीं खरीदा क्योंकि वो बजट में नहीं था मेरे। तो हाँ, चिकन भी खा लेती थी कभी कभी जब घर पे बनता था, बट अलग से मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं था कि मेरी प्रोटीन को सपोर्ट करने के लिए मैं ये ग्रोसरी आइटम्स कुछ फूड आइटम्स कुछ भी ऐसा नहीं था। सब कुछ होम कुक था, जो भी घर पे बन रहा है बस उसी में मैंने कार्ब्स का पोर्शन अपना कम कर दिया। प्रोटीन का सोर्स मैंने बढ़ाने के लिए 30 रुपये का पनीर अपना डेली डाइट में डाल दिया, 1 गिलास दूध पी लिया, डेली सुबह ग्रीन टी पी ली थी। यही सारे 200-300 के खर्चे मेरे हर उससे आप अपनी हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर पाए। हाँ, और बहुत ही 6 महीने में 18-19 किलो मेरा कम हो गया था। हाँ, बट ये एक वर्कआउट की वजह से भी था कि मैंने कम खाया होम कुक डाइट में और मैंने अब पैसे लगा के पर्सनल ट्रेनिंग भी ली। अनुष्का जी, अभी रिसेंटली मैंने आपका चैनल देखा इंस्टाग्राम पे, जिस पे आपने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया, वो फूड स्वैप का। पिज्ज़ा के बदले आप क्या खा सकते हैं, मैगी के बदले क्या खा सकते हैं, कोक या दूसरी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बदले क्या पी सकते हैं, जिसको बहुत लोगों ने सराहा। और एक कहीं ना कहीं मिथ कि ये सब चीज़ तो हेल्दी होती हैं, इसमें बुरा क्या है, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो कुछ थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या सच में अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देना कि वो जंक फूड जिसे हम कह रहे हैं उसमें चले जाएं, इज़ इट रियली समथिंग गुड? मैं आजकल देख रही हूँ कि हर बच्चा
कि एक हॉबी हो गई है बाहर का खाना खाना। ये एक तरीके का ट्रेंड सेटर हो गया है कि कोचिंग से निकल गए हैं, चलो बाहर खाते हैं, क्लास ख़त्म हो गई है, चलो बाहर खाते हैं। और ये मैंने भी करा था। तो मुझे लगता है इनिशियली आप ये कर सकते हो, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो शायद आपकी बॉडी आपको खुद ही बताती है कि ये एक्सेप्टेड नहीं है, शायद मेरे को थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, तो थोड़ा सा इसका क्वांटिटी कम कर लो। तो जब मैंने अपनी वेट लॉस डाइट शुरू करी थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने सब कुछ एक बार में छोड़ दिया था। 2 ही चीज़ मैंने करी थी कि जो चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ या मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, उसको एक लो बजट की मैं चीज़ कैसे खाऊँ। जैसे कि पिज़्ज़ा, मैगी, ये सब ऑब्वियसली मेरी डाइट को सूट नहीं करता था। तो मैंने कहा चलो पोहा तो खा ही सकते हैं, पोहा एक कार्ब है, सोर्स ऑफ कार्ब है, बट इसको अपना डाइट में लाने के लिए मैंने इसमें 100 ग्राम्स पनीर ऐड करना शुरू कर दिया। सुबह स्प्राउट्स, चने, ये सबके घर में होते हैं, तो मैंने ये थोड़ा अवेयरनेस के साथ आपने चीज़ों में कुछ चीज़ें बढ़ाई, कुछ चीज़ें चेंज की, और उससे आपने काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट अचीव कर लिया। वैल्यू ऑफ मनी था ना, क्योंकि पता है कि अब इतने ही पैसों में करना है और जो भी करना है, तो कोई प्लान भी था ही नहीं कि अब या फिर तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो या फिर यहीं रह जाओगे। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार कोशिश करी थी और कहीं ना कहीं डाइट एक ऐसी चीज़ जहाँ मैं फेल हो जाती थी। वर्कआउट तो चलो इंसान कर ही लेता है 1 घंटा जिम में, कि पहुँच गए, लोग देख रहे हैं तो कर लिया, बट फिर तुम थ्रू आउट द डे क्या खाते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और प्रीवियस 5-6 साल वो मैं कंसिस्टेंसी ला पाई हूँ, वो फूड शॉप की वजह से, वो वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। जैसे एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा जो मील रिप्लेसमेंट करती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उसके बारे में आपका क्या कहना है? यस और नो, मतलब मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक्स, यस और नो? मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकती हूँ? हाँ, प्लीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग इतने जब अवेयर हो गए इंस्टाग्राम की वजह से या कोई और सोशल मीडिया की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सेरेलैक है उसमें कुछ नहीं होता है, मखाने, बादाम है, इन सबको पीस के ही बच्चों को खिलाया जाता है। तो मील रिप्लेसमेंट भी एक तरीके का मुझे लगता है लोगों को एंडोर्स करने का ही एक तरीका है कि अगर आप अपना पूरा मील लेने का आपके पास टाइम नहीं है तो प्रोबेबली आप ये खा सकते हो। तो आई थिंक इन केसेस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे आपका ऑप्शन है या तो गंदा खाना खाना या फिर मील रिप्लेसमेंट पीना, आई थिंक मैंने करा नहीं है, बट मेरे पास कभी ऑप्शन होगा तो मैं मील रिप्लेसमेंट पी लूँगी। बट अगर ये आपका रोज़ाना का है कि आप डेली मील रिप्लेसमेंट पी रहे हो, आपके पास सोर्सेज हैं खाने के, आपके पास कुक है, ग्रोसरी है, किचन है, बट तब भी आप खाना ना बना के सिर्फ लिक्विड डाइट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके आपके ऑर्गन्स को हार्म करेगा। तो एनीथिंग दैट यू डू इन एक्सेस इज गोइंग टू बी बैड। अगर आप सब कुछ बैलेंस में कर लो तो फिर मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। और इंग्रेडिएंट्स पढ़ना तो मुझे लगता है आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ ही सकते हो। पिछले दिनों एक बहुत अच्छा एक कैंपेन चला था जिसमें लेबल पड़ेगा इंडिया और इस तरह के मूवमेंट्स चले, जिससे लोगों ने रियलाइज़ किया कि नॉर्मल पैकेज फूड में भी इतना शुगर कंटेंट होता है, इतना ऑयल, इतना दूसरी चीज़ें होती हैं। अनुष्का जी, आप इस फील्ड में हैं और हालांकि हमने जो अभी थोड़ा सा रिसर्च किया उससे ये रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे शायद आने वाले कुछ सालों में 45% से 60% जो इंडिया का यूथ है वो फास्ट फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है। डिनर्स यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, कोशिश करते हैं कि फास्ट फूड खा लें बिकॉज इट्स टेस्टी, इट्स मोर कन्वीनियंट। ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, माइंडफुल ईटिंग नहीं है, बस चीज़ें ऑर्डर करी और खा ली। तो क्या ये खतरनाक है? क्या ये बहुत ख़राब होने वाला है हम सब के लिए? आपने जो भी अभी पिछले 10 सेकंड में बोला वह मैं उस चीज़ में रह चुकी हूँ, जहाँ पे मेरी सैलरी आई कि आज तो चलो सैलरी आई है खा लेते हैं, आज तो बहुत थक गए इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, आज तो अच्छा काम करा है, सेल्स अच्छी हुई है तो बाहर जाके क्लब चले जाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपकी प्रायोरिटी हेल्थ ना हो और एंजॉयमेंट ज़्यादा हो। मुझे लगता है ये किसी भी एज का फैक्टर हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को फ्री में अगर मैं आपको ऑफर करूँ पिज्ज़ा खाना, तो अगर आपकी हेल्थ ही आपका प्रायोरिटी है तो शायद आप ना खाओ, बट आपकी अगर हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है तो आप खा लोगे क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है इस केस में आपकी प्रायोरिटी अगर हेल्थ है तो आप जंक फूड खाओगे बिल्कुल, बट डेफिनेटली वंस इन 15 डेज, वंस इन 18 डेज। बट अगर आप हर संडे चीट कर रहे हो या फिर आपके पास कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जो आप फॉलो कर रहे हो कि मंडे को मुझे डाइट में ये खाना है, ट्यूसडे को
मुझे ये खाना है। एक प्लानिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपना दिन शुरू करती हूँ तो उसके पहले मैं लिखती हूँ चीज़ें कि ये टू डू लिस्ट में है, ये मेरा पेंडिंग काम है कल का, और फिर आने वाला काम मुझे क्या करना है। हेल्थ से रिलेटेड भी? हेल्थ से रिलेटेड एक बोर्ड लगाए किचन में, एक बोर्ड लगाए बाहर वर्किंग टेबल पे। तो आपको क्या खाना है और आप क्या नहीं खा सकती, ये ऑलरेडी आप चार्ट में मेंशन करती हैं? ये डिसाइडेड है। जो नहीं खाना है वो तो पता ही है, जो खा सकते हैं क्या नया बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक तरह का फूड खा करके हर दिन तो नहीं गुजार सकते, बोर हो जाते हो। फिर वो जब इंसान बोर हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन के बाद वो बाहर खा ही लेता है। आपको क्विक इनफ होना चाहिए कि नाउ माय बॉडी ये शायद नहीं, अगर एक हम एग ही एग्जांपल दे रहे, अगर आप डेली बॉइल्ड एग खाओगे तो आप बोर हो जाओगे, बट आप सनी साइड अप खा लोगे, आप ऑमलेट खा लोगे, आप शासुका खा लोगे, एग करी खा लोगे, तो क्या पता आप। वैसे आपने काफी नाम बताया, वो मुझे गेस करने पड़ेंगे ये सब क्या है, बट आई होप एग वेराइटी। हाँ, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग इसको इजीली अगर उनके हेल्थ में होगा तो इसको ला सकते हैं। अनुष्का जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी जो हम लोगों ने देखा कि आपने कहा कि आपने ट्रेनिंग ली, आपने पर्सनल ट्रेनर किया, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी मेंबरशिप लेते तो हैं एक्साइटमेंट में, पर शायद 80% लोग ऐसे हैं जो वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ उसको फॉलो करते हैं और शायद फिर कैंसिल भी कर देते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं हो पाता। क्या आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा? मैंने भी सेम चीज़ करी है जी। मैंने भी सेम चीज़ करी है कि जहाँ पे मैंने पैसे जमा करे हैं 12-12, 13-13 हज़ार, इतने में एनुअल सब्सक्रिप्शन आ जाता है जिम का। मैंने वो लिए सब्सक्रिप्शन और फिर मैं 1-1.5 हफ्ते गई, 2 हफ्ते गई, या मोटिवेशन नहीं था या कुछ और रीजंस? मतलब आई थिंक मोटिवेशन नहीं, लैक ऑफ नॉलेज था मेरे लिए कि जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है डेली बेसिस पे, जब कोई वही सेम चीज की प्लानिंग ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि आज मैं कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन कर रही हूँ, जब मैं 4 लोग को देख रही हूँ फिर मैं उनसे सीख के कुछ ना कुछ कर ले रही हूँ, तो दैट इज नॉट समथिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, या आप कर सकते हो बट शॉर्ट टर्म में कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे लिए लैक ऑफ नॉलेज एक था, और लैक ऑफ नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली तुम नेक्स्ट डे शो अप करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो इट्स अ साइकिल, मेक द मैक्स। अब सोशल मीडिया पे हर चीज़ इतनी रेडिली अवेलेबल है दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस, या फिर आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर लो रिलीजियसली जो आपको एजुकेशन देता हो, जो फास्ट फॉरवर्ड मेथड्स ना बता रहा हो बट सब कुछ एक प्लान स्ट्रेटेजाइज वे में आपको हेल्प कर सकता है वेट लॉस पे। तभी मेरे दिमाग में था कि व्हेनेवर आई डू दिस प्रोबेबली आई विल मेक अ पेज फॉर माई सेल्फ जहाँ मैं लोगों को बिगिनर फ्रेंडली टिप्स दे पाऊँ। तो आप उस पेज के बारे में तो हमें बताना ही, पर यूजुअली मेरे एक क्वेश्चन पूछने का एक छोटा सा कारण ये भी था, जैसा हमने शुरुआत की कि क्या हेल्थ या फिटनेस बहुत कॉस्टली है, और यूजुअली लोग जिम जाने से ही सब कुछ होगा, इसके लिए शायद वो घर पे ही शुरुआत नहीं करते या छोटे छोटे चेंजेस नहीं करना शुरू करते जो कि इजीली किए जा सकते हैं। तो क्या ऐसे 2-3 आप बेसिक टिप्स बताना चाहेंगे, अगर हम जिम की मेंबरशिप नहीं लेते हैं कैसे कर सकते हैं? मैं टिप्स क्या आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ। सेम चीज मैंने भी करी ऑनेस्टली। टू स्टार्ट विद मुझे लगता है एक सेट ऑफ टाइम आपके पास जरूर होना चाहिए, जो मैं अपनी गलती से बताती हूँ कि मैंने कोई टाइम सेट नहीं करा कि 7 बजे ही करना है मुझे सुबह उठ करके। तो मुझे लगता है अगर आप एक मॉर्निंग दे दो वो बेस्ट टाइम होता है। आप अपना दिन शुरू करते हो नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, या पढ़ाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, तो वो 1 घंटा ये सब स्टार्ट करने के पहले अगर आप 1 घंटा अपने आप को दे दो तो मुझे लगता है इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे मान लो आप 7 बजे से अपना दिन शुरू करते हो तो 6 से 7, 7:30 अगर आप करोगे, वो टाइम प्लान कर लिया। हाँ, टाइम प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। और फिर सेकेंडली मुझे नहीं लगता कि आपको स्टार्ट करने के लिए कोई एक परफेक्ट दिन चुनोगे आप, कि आपके पास ग्रोसरीज होंगी, आपके पास एक कुक होगा, एक किचन होगा, आपको जो स्टार्ट करना है यू कैन मेक स्मॉल डिफरेंसेस। स्मॉल डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो कल मैंने 500 मीटर दौड़ लिया तो मैं आज 700 मीटर दौड़ूंगी, ये प्लान छोटा करना पड़ेगा आपको। हाँ, फिर जो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से सीखी वो था कि ज्यादा पानी पी लो, इट कॉस्ट यू नथिंग। स्लीप ऑन टाइम, वेकअप ऑन टाइम, इट कॉस्ट यू नथिंग। फिर आप अपने कंपनी मुझे लगता है सुधार दो अगर, तो डिसिप्लिन आना आप में शुरू हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को सीरियसली आगे ले जाना चाहते हो। तो डिसिप्लिन है, स्मॉल स्टेप्स है, ग्रोसरी स्टॉकिंग है, स्लीपिंग ऑन टाइम है, हाइड्रेशन है, ये सारी आप चीज़ें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्लान बताने का टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली ना तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई पुशअप्स करने से, स्क्वाट करने से, जीने चढ़ने, जीना उतरना हर किसी को आता है। एक्चुअली ओबेसिटी तो बहुत बड़ा इस वक्त टॉपिक बन गया है अपने भारत का, और उस पर अभी हम बात करेंगे। हालांकि हमने कुछ सर्वे किया था तो
उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मतलब मेंस तो चलिए वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको अच्छा लगता है, बट वुमेन्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग बोरिंग लगता है, तो उसके लिए कोई सजेशंस या सब्स्टिट्यूट जो वो कर सकें, मतलब अपनी फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखने के लिए? मुझे लगता है यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम। अगर कोई भी चीज़ आपको बोरिंग लग रही है तो वो इसलिए क्योंकि आपका 100% इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मे बी आपने वो कभी पास्ट में ना किया हो। अब जैसे कोई इंसान है जिसने कभी रनिंग नहीं करी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो मेरे साथ रन करे, क्योंकि हो सकता है वो और डिमोटिवेट हो जाए कि मैं तो दौड़ ही नहीं पा रही हूँ इसकी जगह। तो उससे कोशिश करनी चाहिए कि वो सुबह अपना रूटीन बना करके प्रैक्टिस करनी शुरू करे। जब मैं भी नई थी तो मुझे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो मैं चाहती ही नहीं थी उस सेक्शन में। अपने वर्कआउट के टाइम पे मैं मोस्टली कार्डियो में रहती थी, क्योंकि वो ईजी होता है, ट्रेडमिल पे चढ़ना, साइकिलिंग करना या फिर स्क्वाट्स कर लेना, फ्री वेट, ये सब बहुत इजी होता था। मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मैं अपनी वाइफ को ले जाता था जिम शुरू में। हाँ। तो उसको बहुत बोरिंग लगता था कि मेरे को नहीं करना, मेरे को वॉक करना अच्छा लगता है, और वॉक भी ट्रेडमिल पे करना नहीं अच्छा लगता, वॉक मतलब जैसे नेचर में करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुमको वो पसंद है तो वो कर लो, वो कोई इशू नहीं। इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा उन लोगों से जहाँ पे आप देख सकते वुमेन्स हैं, जैसे उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज, जैसे आप केटलबेल करते हैं, इस तरीके को कुछ और जो वो घर पे कर सकें? घर पे कर सके, मुझे लगता है गो टू एक्सरसाइज प्लैंक होनी चाहिए हर किसी की। फुल बॉडी वर्कआउट है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, एक परफेक्ट पोस्चर आप बना लो और प्लैंक करना शुरू कर दो। स्क्वाट होल्ड है, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको चेयर के पोजीशन में आकर के बस उस पोजीशन में स्टिल रहना है। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे आप पुशअप्स कर लो ताकि आपके अपर बॉडी की स्ट्रेंथ आ जाए। उसके बाद आप ग्लूट ब्रिजेस कर लो, जिसके आपके लोअर बैक का पेन, जनरली हर किसी को लोअर बैक का पेन रहता है, तो बहुत सारी एक्सरसाइज जैसे कि ग्लूट ब्रिज हो गया, डोंकी किक हो गया, फायर हाइड्रेंट हो गया। बट ये सब मुझे लगता है सेकेंडरी है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो अपने घर में, तो मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखो। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है, मतलब आई एम अ स्ट्रेंथ ट्रेनर और केटल बेल भी कर लेती हूँ ये सब, बट मुझे बहुत गर्व होता है इस बात पे कि 80% ज़्यादा से लोगों से ज़्यादा मैं फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि वो मैटर करता है। आपकी बॉडी में एजिलिटी होती है ना, तो मतलब आप अलग ही आपकी बॉडी दिखती है। हर कोई डंबल उठा ही लेता है जिम में जाकर के, कोई गलत उठा रहा है, कोई सही उठा रहा है, कोई बहुत देर के लिए उठा रहा है, कोई बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है। बट मैटर ये करता है कि आप अपने वर्कआउट से पहले क्या खाते हो, आप वर्कआउट के पहले वार्म अप में क्या करते हो, वर्कआउट के बाद क्या खाते हो, और फिर आप ऑब्वियसली पोस्ट स्ट्रेचिंग में क्या करते हो। हर कोई जिम में आता है, डंबल उठाएगा, फिर वो चला जाएगा। स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। अनुष्का, अभी जैसे अभी आप ये कह रही थी, तो बीच में छोटा सा ख्याल मेरा है कि बहुत सी वुमेन्स ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जो कई बार कहती हैं कि जिम जाना या वेट उठाना ये तो मर्दों के काम है, ये हमारे लिए नहीं है, और हमारा पोस्चर चेंज हो जाएगा, हम मस्कुलर लगेंगे। कई ऐसे मिथ्स हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं अवॉइड ही करते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। जबकि स्टडीज़ ऐसी आ रही हैं कि अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की या आप थोड़ा एज होने लग गए 70s में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए तकलीफ़दायक हो सकती है। तो कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो बहुत से लोग हैं जो रीजंस ढूंढ लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए नहीं है? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। नो मैटर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वुमेन की गलती नहीं है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको डंबल नहीं उठाना चाहिए या उनको वेट सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग का पार्ट होता है, जहाँ पे आपके आसपास के लोगों ने, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हो गए या आपका +1 कोई पार्टनर है, जिन्होंने उन्हें ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं बताई होगी दैट इट्स मेंट टू बी फॉर मेन, या फिर ये मेन के लिए है, ये काम तुम्हारा है, ये काम मेरा है। तो ये इंसान को कैसे पता होगा कि वो चीज़ उसके लिए नहीं है? या फिर तो उसने एक्सपीरियंस करी होगी, या फिर तो उसको बताया गया होगा। और मेन, मुझे लगता है मेन हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ फॉर वुमेन। आप अपने डिसीजंस ले सकते हो कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इतने बजाऊंगा, बट हम वुमेन के लिए इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं आ जाते हैं। मैंने ही जब खेलना स्टार्ट करा था या कुछ करना स्टार्ट करा था, तो नोबडी एल्स बट माय मॉम डैड इटसेल्फ स्टार्टेड सेइंग कि अब तुम चौड़ी लगने लगी हो, थोड़ा कम भारी उठाओ, तुम्हारे शरीर में दर्द आ जाएगा, क्योंकि ये उनके मॉम डैड ने उनके ऊपर डाला है। तो ऑब्वियसली मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है अगर, पर ऐसे में आपने क्या किया? मतलब मैंने किसी की नहीं सुनी। यही हम सुनना चाहते हैं कि क्या आज के समय में भी, ऐसे दौर में भी हमें ये सब सुन करके उसको फॉलो करते जाना चाहिए, या वी कैन ट्राई समथिंग न्यू इन आवर लाइफ?
मुझे ऐसा लगता है कि आप में अंदर से आना चाहिए कि आपको क्या सही लगता है। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटा डांस करके खुश हो तो आप वो कर लो। बिल्कुल। अगर आपको 1 घंटा योगा करना है तो आप वो कर लो। भले आज मैं फिटनेस कोच हूँ, बट मुझे लगता है आपको कोई भी काम आप करो उसमें मज़ा आना चाहिए। आज डंबल उठाना मेरी एक तरह की जॉब है, मेरी रोजी रोटी है। बट अगर आप पूछो कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है करना, तो वो है बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उतना टच में नहीं हूँ ऑनेस्टली। और मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं उसके ज़्यादा टच में रहूँ, क्योंकि हमेशा से उन्हें लगता था कि बास्केटबॉल कोच बन के क्या करोगी। उनका सेम क्वेश्चन था जब मैं फिटनेस कोच भी बन गई थी कि फिटनेस कोच बन के क्या करोगी, क्योंकि मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी उन्हें बिना बताए कि मैं नहीं करूँगी। पर अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि एक चीज़ आपकी पैशन है, एक चीज़ जो आपको करना बहुत पसंद था और शायद समय की कमी की वजह से अब आप वो नहीं कर रहे, या फिर सोशल प्रेशर या जो भी एक एक्सपेक्टेशन रही हो, अगर आज आपको मौका मिले कि आपको दोबारा से वो टाइम करने को एक मौका, एक चांस मिले, तो आप क्या करेंगी? क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी? वो ऑलरेडी लाइंड अप है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ले सकता है आपके पैशन की, या फिर तो आप पैशन को मतलब अपने हॉबी को ही अगर आप पैशन बना करके रोजी रोटी बना लो तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अदरवाइज वन शुडंट स्टॉप चेजिंग पैशन, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जिसके पीछे आपका बहुत जुनून होता है और आप वो करना ही करना चाहोगे। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं किसी के भी टच में हो, या फिर कोई भी ऑडियंस जो मुझे सुन रही हो, वो यही समझे कि मतलब देयर विल नेवर बी द राइट टाइम, या फिर नेवर द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस, या फिर नेवर द काइंड ऑफ पीपल यू वांट जो आपको बोले कि ये कर, ये सही है। जो भी आपको लगता है कि सही है, एटलीस्ट इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क, तो आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। आई थिंक ये आपकी पंच लाइन है कि हाँ, डेयरिंग बनना चाहिए। मतलब मेरे पास टैटू पे जिस पे लिखा है टेक द रिस्क। ओके। तो थोड़ा रेबेलियस तो बनना पड़ता है अपने लिए डिसीजंस लेना, क्योंकि मॉम डैड को यही लगता है दैट मी बीइंग अ वुमन कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन। तो आई विश इस वक्त आपको हमारी सारी फीमेल, सारी वुमेन सुन रही हो और वो इस चीज़ को अपने लाइफ का पंच लाइन बना लें, दैट टेक द रिस्क। टेक द रिस्क। रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब जब मैंने रिस्क लेना शुरू किया था तो आई हैड नथिंग टू लूज। मुझे लगा इससे बुरा क्या ही होगा तेरी लाइफ में। एंड दैट मेड यू व्हाट यू आर टुडे। आज आपकी आई वर्कड हार्ड फॉर इट। हाँ, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और आपने बहुत कुछ अचीव किया है और कहीं ना कहीं आप लोगों को होप दे रही हैं। और जहाँ तक कि जो मेरा अगला सवाल एक्चुअली आपसे है, क्योंकि अभी मोदी जी ने भी एक फिट इंडिया का कि ओबेसिटी को हटाना है अपने देश से। हमको अवेयर होना है कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बहुत प्यार में, लाड़ में कहीं गलत लाइफस्टाइल की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। और मैं कई बार एक चीज़ छोटी सी सोचता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे और माँ बाप खुद ही कहते हैं कमज़ोर हो जाएगा, उसको खाने दो, चाहे वो पता है कि वो चीज़ हेल्दी शायद ना हो। तो ऐसे में ओबेसिटी को, बहुत ज़्यादा फैट को, या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो हम नहीं देख रहे, आप कैसे देखती हो? आप कैसे इसको टारगेट करती हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? मुझे लगता है आजकल जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो आप ब्लिंकिट करके मंगा लोगे जो 8 से 10 मिनट में आ जाएगी आपके पास। तो या फिर तो आप अपनी क्रेविंग्स को सप्रेस कर लो कुछ अच्छा खा करके, जैसे कि कोकोनट वाटर आप स्वैप कर लो। सेम चीज़ कि अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है तो आप शायद उससे कोकोनट वाटर पी करके भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देगा। बेटर चॉइस है वो। बट अगर आपकी लाइफ का गोल ही यही है कि मुझे अभी मतलब मेरा मोटिव ही नहीं है अपनी लाइफस्टाइल सुधारना, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी भी मॉम डैड का साथ है। इवन छोटे बच्चों के लिए भी 14 साल के बाद बच्चे मुझे लगता है इनफ मैच्योर होते हैं अपने लिए डिसीजंस लेने के लिए। आई थिंक आई डिडंट गॉट मैच्योर वेरी लॉन्ग। जब तक एक एज होती है जब आपको लगता है कि आपने 14-15 साल तक कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद आपके पास कहाँ से ये विजडम आ जाएगी कि ये ख़राब होती है या ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आई डोंट थिंक एक लंबे समय तक ये एहसास हो पाता है। टिल 30s 40s जब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी शुरू हो जाती बॉडी में और डॉक्टर नहीं कहता कि यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन, ये अवेयरनेस जैसा कि आप अब कर रहे हैं, आप अपने बहुत सारे शायद स्टूडेंट्स को या बहुत सारे जो आपके मेंबर्स होंगे जिनको आप सिखाती होंगी, शायद आप उनको फूड ऑप्शंस दे रही हैं, फूड स्वैप सिखा रही हैं, ये नहीं ये बेटर है, ये नहीं ये खाओ। तो ऐसे में हमें कैसे अपने आप को ये टारगेट करना है कि हम बचपन से ही फूड स्वैप करने का ऑप्शन दिमाग में रखें?
ऑब्वियसली सबका एज अलग होता है, फैक्टर अलग होता है। मैं आपको अगर बताऊं 5 साल पहले मैंने भी ऐसा सोचा था कि 20-30 की उम्र तक मुझे जो खाना पीना है मैं खा लूँगी, फिर 30 से मे बी आई स्टार्ट मेकिंग बेटर लाइफ चॉइसेस। बट मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। जो भी आप अपनी टीन्स में और अपने 20s में करते हो वही लाइफस्टाइल आपका रिफ्लेक्ट करेगा 30 में। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही कैंडल ब्लो करोगे 30th का यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। जी बिल्कुल। तो वट एवर स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस दैट यू कैन डू वो आप अपने में कर सकते हो। ऑब्वियसली वो अवेयरनेस आएगी आपके आसपास के लोगों से, आज का आप किस तरह का कंटेंट फॉलो करते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम या फिर इंटरनेट इतना रेडिली अवेलेबल है कि उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी है। जिस तरह का आप माहौल अपने घर में देखोगे कि आप देख रहे हो, लाइक यू कैन बी एक तरह का जो चेंज लाता है फैमिली में इंसान, आप वो भी बन सकते हो। ये कह करके कि आप अपने मॉम डैड को प्रोटीन पाउडर इंट्रोड्यूस करा दो, जैसे मैंने कराया। उनको भी था कि हम नहीं पियेंगे प्रोटीन पाउडर, क्योंकि उसका भी मिथ है। आप कर रहे हैं? यस, ये स्टार्टिंग में हुआ था मेरे साथ कि वो नहीं ले रहे थे। अब जब उनको हड्डियों में दर्द है, डॉक्टर ने बोला है प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, तो अब मेरी बात सुनी जा रही है। पहले नहीं सुन रहा था कोई। तो यही है कि या फिर तो आप डॉक्टर के पास से लेकर के आओगे या फिर तो आप पहले ही चेंज कर लो ताकि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो मुझे लगता है पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और दे डू समथिंग राइट, कि उनको वो मिस्टेक ही ना करना पड़े। तो दो ही तरह के लोग हैं मुझे लगता है, कैटेगरी इनडिसिप्लिन और डिसिप्लिन। एक चीज और है, जैसे कोई हमें 3 स्टेप्स बताएं टू किक स्टार्ट दिस फिट इंडिया कंट्रीब्यूशन। जैसे हम फिट इंडिया कंट्रीब्यूशन करना है हमें, तो हम ऐसे 3 कौन से स्टेप्स लें कि हम मतलब डेडिकेटेडली शुरू कर दें, चाहे तो फिजिकल हो, चाहे डाइट हो, चाहे जो भी चीजें हो। ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए, मतलब आपकी समझ में? मेरी समझ में मुझे लगता है मैं पार्टिसिपेशन इन जिम तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिम में एनरोल कर देना बहुत ही सिंपल है आजकल। बट मैं आपको ऐसी टिप्स देना चाहूँगी जो एक्चुअल में लोगों की मतलब लाइफ में इम्पैक्ट करे। जैसे कि दे कैन पार्टिसिपेट मोर इन मैराथन्स, जहाँ पे आप देख रहे हो कि लोग वार्म अप कर रहे हैं, दे आर टेकिंग इट सीरियसली। कोई उसमें से जीत भी रहा है, किसी को प्राइज़ भी मिल रहा है 10,000 20,000 का। तो मैं जब गई थी पहली बार मैराथन दौड़ने, तो मुझे लगा वाओ, लोग मुझे लगा था मैं ही प्रिपेयर्ड हूँ, बट यहाँ से कितने सारे हज़ारों लाखों लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, मुझसे भी पहले टाइम पर आए हैं। उसमें हर एज के लोग थे, हर एज के लोग थे। तो मुझे लगता है जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। और जब आपको पता चलेगा कि मैं 10वें पे तो नहीं, बट डेफिनेटली कोई 3-4 पे हूँ, तो आप ऊपर जाना चाहोगे अगर आप विलिंगली कोशिश करना चाहोगे। और फिर दूसरी टिप तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिस तरह की कंपनी में आप रहोगे, अगर आप हो कंपनी में लोगों के जो 1 घंटा निकाल के क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोज पीपल विल किक यू कि चल भाई आज चलते हैं और हम समोसा पार्टी ना करके आज कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं। तो वो संगति का असर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो भी मेरे पास संगति लोगों की, और अब जब मैं कुछ बन गई हूँ तो भी मेरे पास संगति बहुत ही कम लोग की है, क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो सही कर रही है, जो सही फॉलो कर रही है। बट अदरवाइज लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो कैसा डिसीजन अपने ले रहा है। वो क्विक लाइफस्टाइल है कि भूख लगी चल बाहर से कुछ खा लेते हैं, बोर हो रहा है चल जाकर के स्टेप्स पूरे नहीं करेंगे बट जाकर के फिल्म देखने बैठ जाएंगे। और थर्ड टिप तो मैं यही दूंगी जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है कि एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट वॉकिंग। अगर घास है तो नंगे पैर चल लो, सीमेंट है तो शूज़ पहन लो, अगर कोई ट्रैक है तो और अच्छे रनिंग शूज़ पहन के दौड़ना शुरू कर दो। अनुष्का जी, आपके इस ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते होंगे। कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ आपने फील की जो शायद आज के समय में एक बहुत बड़ी रुकावट मानती हैं आप, जो हेल्थ अचीवमेंट के लिए लोग महसूस करते होंगे? इन माई ओपिनियन गोल ना होना मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप सुबह उठ के तैयार होके जिम जा रहे हो, तो आपका गोल क्या है, आप क्या देख रहे हो कि आने वाले 90 दिन में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ, तो वो सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। और दूसरी तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी है कि चलो अगर आपने मैनेज कर लिया कि आप जिम जा रहे हो डेली, तो फिर तो आपके पास गोल होना चाहिए, और वो गोल तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली जिम जाओगे। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है हैंड टू हैंड चलती हैं कि आप कंसिस्टेंटली जिम जाओ, डेली आप जाओ। डेफिनेटली संडे को आप रेस्ट ले सकते हो, बट उसको एक्टिव रेस्ट डे बना लो कि अगर आपका गोल है 10 किलो कम करना आने वाले 3 से 4 महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी रेस्ट की ज़रूरत है। ओके।
मैंने तो नहीं लिया रेस्ट, ऑब्वियसली मैंने तो नहीं लिया। मैं कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल लेती थी संडे को या सैटरडे को, कि अगर तुम 200 से 300 कैलोरी बर्न कर ले रहे हो तो भी तुम्हारा रेस्ट ही है। जी। एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा आज के समय में हम लोग क्वेश्चन फेस करते हैं वो ये कि जो आज का यूथ है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो बहुत कम एक्चुअली फिटनेस में जाना चाहते हैं। जिम की मेंबरशिप लेते हैं पर जिम या सही में जैसा आपने कहा गोल की तरफ नहीं जाना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे यूथ को अगर आप भी फेस करें तो आप उन्हें क्या ऐसी 2 या 3 टिप्स देना चाहेंगे जिसको उन्हें फौरन फॉलो करना चाहिए? पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि तुम्हारा सच में ये करने का मन है या ये पीयर प्रेशर है फैमिली से, या फिर ये किसी ग्रुप से आ रहा है पीयर प्रेशर। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप अग्रेशन से स्टार्ट करो ना तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बट अगर आप कोई भी चीज़ को पेशेंस के स्टार्ट करो, उसका सही मायने में आप मतलब समझ के करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कि मैं ये टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि मैं प्रोटीन क्यों मुझे पूरा करना चाहिए, क्यों मुझे सोना चाहिए, तो गोल आपके सामने है, बस आपको चलते रहना है कंसिस्टेंटली। तो पहली टिप तो मेरी यही होगी कि पीयर प्रेशर में नहीं, अपने मन से ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सारे काम आप जब कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की बॉडी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एक घंटे के लिए, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे मायने में। और दूसरी टिप तो मैं यही दूंगी कि अगर अब आपने साइन अप कर ही लिया है तो एटलीस्ट आप 4 से 5 दिन हफ्ते में आओ ही आओ। अगर आप वो नहीं आ रहे हो तो मे बी हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ दो ये जल्दी। तुरंत कोई चीज़ स्टार्ट होती है वो तुरंत ख़त्म भी हो जाती है। कई बार लोग बहुत कम समय में गोल अचीव करना चाहते हैं। इम्पेशेंट बिहेवियर है ये। जब ये तुम अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हर चीज़ अगर किसी चीज़ की कदर होगी तो आप सब्र करके ही करोगे उसको, तुरंत करने की कोशिश नहीं करोगे। कोई बुक अगर आप 400 पेजेस की खरीदते हो तो आप उसको एक दिन में नहीं पढ़ते। बिल्कुल। आप हर 2 पन्ने को महसूस करते हो, आप समझते हो क्या कहना चाह रहा है ऑथर, आप पढ़ते जाते हो और वो एक जर्नी होती है। तो मुझे लगता है जिम जाना, ऑफिस जाना या अपने लिए काम करना एक जर्नी है। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आता है अनुष्का जी, क्योंकि आपने जब ये कोविड का पीरियड चल रहा था और बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था, उस वक्त आपने कहीं ना कहीं अपने लिए नया रास्ता तैयार किया और पूरी मेहनत से आज आप लगभग 3 साल 4 साल होने जा रहे हैं, आपने अपने आप को एक नए तरीके से इस्टेब्लिश किया है। तो हमारी बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी हमारी वुमेन्स हमारे घरों में, गांव में, देश में रहती हैं। नए स्टार्ट करने से कई बार वो कतराती हैं कि अब हम नहीं शुरू कर सकते। आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जब मॉम डैड ओल्ड एज हो जाते हैं तो मुझे लगता है ये बच्चों का काम होता है उन्हें पुश करना। जी। एक टाइम तक आपका मॉम डैड ध्यान रख सकते हो, उसके बाद एज अ डॉटर, एज अ सन, एज अ फैमिली मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने मॉम डैड को पुश करो कि कुछ नहीं तो आप अपना हार्ट रेट ऊपर लेके जाओ ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। कुछ नहीं कर सकते हो तो योगा क्लास ज्वाइन कर लो। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मिनिमम यह है कि तुम गुस्सा कम करो ताकि तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल कम रहे। गुस्सा कम करने के लिए मेडिटेशन कर लो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मतलब एक टिपिकल इंडियन, नॉर्थ इंडियन फैमिली में ये चीज़ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है। इस केस में मुझे लगता है ये बच्चों का काम है। जैसे माँ भेज देती है टिफ़िन बना करके, आपका काम है खाना, वैसे एक टाइम के बाद आपका काम है प्रोटीन मील बना के अपने मॉम डैड को देना। कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ दिखाई देती है कि बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक एज पे आके कि अपने पेरेंट्स को या अपने माता पिता को किस तरीके से कुछ नया भी बताने से कतराने लगते हैं। तो ऐसे में आप कह रही हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी है कि उनको और ध्यान रखना चाहिए अपने पेरेंट्स का। तो कैसे ये बहुत से ऐसे बच्चे जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उन्हें ये बात समझ में आए कि ये अब उनकी जिम्मेदारी है अपने इन तमाम घर के अच्छे बड़े लोगों का ध्यान कैसे रखा जाए? ऐसे बच्चों से तो मैं उम्मीद ही नहीं करूँगी क्योंकि जो बच्चे अपना ध्यान नहीं रख पा रहे वो अपने माँ बाप का क्या ध्यान रखेंगे। अब मैं खा रही हूँ इतना, तब मुझे पता है कि इतनी मेहनत लग रही है, तब मैं किसी को अवेयर कर सकती हूँ ना। अब जब मैं उसी मैदान में नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी को अवेयर कर सकती हूँ? तो ऐसे बच्चों से तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए मुझे लगता है। तो ये भी उनकी परवरिश की ही गलती है कि उनको इतना एजुकेट नहीं कराए कि वो अपना ध्यान रख पाए। धन्यवाद अनुष्का जी, आपने बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ों से हमें आज अवेयर कराया। और मुझे उम्मीद है हमारे बहुत सारे फीमेल, बहुत सारे वुमेन्स हमारे घर की, परिवार की आज के इस इंटरव्यू को सुन करके बहुत एक्साइटेड हों
अपना ध्यान रखें, अपने आने वाले लोगों का ध्यान मैं भी बिल्कुल ये चाहती हूँ। थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ऑनेस्टली, कि मैं इतने सारे ऑडियंस से जुड़ पाऊंगी। जी, ये हमारी खुशी होगी। थैंक यू। थैंक यू।